तो आज शो टाइम के इस एपिसोड में एक्सप्लेन कर रहे हैं वेडनेसडे के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 8 को, जो लास्ट एपिसोड है गाइस। तो प्लीज इसे जरूर लाइक करते हुए जाना, जिससे कि मैं जल्दी सीजन 2 एक्सप्लेन कर सकूं जैसे वो रिलीज होगा। और बाकी अमेजिंग सीरीज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो उसे जरूर जाके चेकआउट करें। और अब शुरू करते हैं एपिसोड को, जहां पर वेडनेसडे ने अकेले बुला लिया टाइलर को जंगलों में मिलने के लिए, जहां पर टाइलर कंफ्यूज है कि थिंक के नाम पे उसने एक नोट डलवाया है और यहां पर वो जंगल में क्यों मिलना चाहती है। लास्ट टाइम तो भाग चुकी थी उससे डर के। जिस मोमेंट पे वेडनेसडे एक्सप्लेन करती है कि तुम ही हाइड हो, बट हम देखते हैं टाइलर को यकीन नहीं होता है कि वो उस पर ऐसे इल्जाम लगा रही है। हाइड तो एक्सेवियर था ना, उसे उनने पकड़ लिया है, अब सब कुछ सेफ है। बट यहां पर अब वेडनेसडे इल्जाम लगाती है कि असली हाइड तुम थे और तुमने मैनिपुलेट किया एक्सेवियर पे इल्जाम लगवाने के लिए, और उसे एक्सेवियर की बात सुननी चाहिए थी। जिस मोमेंट पे टाइलर बोलता है यार तुम मुझ पे ऐसे इल्जाम लगा रही हो, अगर मैं कातिल होता तो तुम मुझसे अकेले रात में मिलने नहीं आती। जिस मोमेंट पे वेडनेसडे बोलती है कि वो अकेले नहीं आई है, वो अपने पूरे ग्रुप के साथ आई है, जहां पर बाकी नाइटशेड के ग्रुप के मेंबर्स आ चुके थे। और यहां पर उसे ब्लेम करने लगती है कि किस तरह उसने उस पर निगरानी रखी और यहां पर थेरेपिस्ट को क्यों मारा वो जानना चाहती है, वो अगर उसकी मास्टर थी, क्योंकि हाइड तो अपने मास्टर के लॉयल होते हैं ना। बट यहां पर टाइलर भी कुछ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। वो बोलते हैं कि तुम ये सारे गलत इल्जाम मेरे पे लगा रही हो और प्लीज मुझे यहां से जाने दो। बट जैसे वो जाने लगता है, यहां पर बियांका आके अपने साइरन सॉन्ग से उसे हिप्नोटाइज करती है, और जब उसकी आंख खुलती है वो था एक्सेवियर की शेड में, जहां पर वो सारी फोटोज देख पाता है सारे विक्टिम्स की और उस हाइड मॉन्स्टर की, जिसको देख के बोलता है कि तुम गलत बंदे पे इल्जाम लगा रही हो, मैं तो नॉमी हूं ना, तुम आउटकास्ट हो, तुम में से शायद कोई एक होगा। बट तभी वेडनेसडे एक्सप्लेन करती है कि यही तो बात कि तुम आउटकास्ट ही हो, क्योंकि तुम्हारे डैड को प्यार हो गया था एक आउटकास्ट से, जो तुम्हारी मॉम थी, जो स्कूल में पढ़ती थी, और मैंने अपनी मॉम के चक्कर में उन पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। बट यहां पर थिंक तुम्हारी मॉम की सारी रिपोर्ट तुम्हारे डैड कैंसर चुरा के ला चुका है, जिसको मैंने स्टडी आउट किया और पता चला कि तुम्हारी मॉम भी एक हाइड थी, उनको बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज थे, जिसके बारे में सारी रिपोर्ट्स हैं। बट यहां पर टाइलर मानने के लिए तैयार नहीं है, तो अब शायद वेडनेसडे को अपना अलग तरीका अपनाना पड़ेगा, जहां पर वो अलग अलग वेपन्स निकालती है उसको टॉर्चर करने के लिए। और ये देख के कोई भी तैयार नहीं था कि टाइलर को टॉर्चर किया जाए, और ऊपर से गाइस दरोगा का बेटा है, कौन हाथ लगाने की कोशिश करेगा। बट हम देखते हैं यहां पर वेडनेसडे को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसका डैड शेरिफ है, और उसे टॉर्चर करने के अलग अलग हथियार निकालती है, जिसके लिए बाकी सब लोग डिसएग्री करते हैं और वहां से जाने लगते हैं कि वो इसका सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। और ऊपर से इनिट का मैसेज आ चुका है कि थॉनेल को डाउट हो चुका है कि स्कूल में कुछ तो गड़बड़ है और बच्चे गायब हैं, उन्हें जल्दी स्कूल पहुंचना होगा। जहां पर बैंका को छोड़ के सारे बच्चे चले जाते हैं। बट जैसे ही वेडनेसडे उसे टेजर मारती है, ये देख के तो बैंका भी वहां पर नहीं रुकी थी और वहां से जाने लगती है। और ये देखकर वेडनेसडे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो टाइलर को टॉर्चर करके रहेगी जब तक कि वो सारे अपने गुनाह कबूल नहीं कर लेता है कि उसने कितने सारे लोगों को मारा है। बट हम देखते हैं टाइलर इस मोमेंट पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और नाइटशेड के ग्रुप मेंबर्स पहुंच चुके थे सीधा प्रिंसिपल वीम के पास कंप्लेन करने के लिए, यहां पर कहीं ना कहीं वेडनेसडे को रोका जाए। जिसको देखकर प्रिंसिपल वीम बहुत ज्यादा गुस्सा थी और सीधा फोन मिलाने लगती है शेरिफ को, जहां पर शेरिफ थेरेपिस्ट की वो सारी फाइलें पढ़ने लग रहे थे अपने बेटे के बारे में, और पता करते हैं कि किस तरह उसके मां के जाने के बाद उसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने लगा था, और उसको पढ़ के बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि उसका बेटा इस सब से गुजर रहा है, और उसने उससे शेयर नहीं किया। बट अब उसकी जान खतरे में है, तो उसको बचाने के लिए जाते हैं, जहां पर टॉर्चर करने के लिए मार रही थी वेडनेसडे, बट उसे रोक लेते हैं और उसे गिरफ्तार करके सीधा पुलिस स्टेशन लेकर आ चुके थे। बट हम देखते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर उन्होंने कोई भी चार्ज प्रेस नहीं किए थे वेडनेसडे के ऊपर, और उसे यहां से जाने देते हैं एक शर्त पे जो उसने प्रिंसिपल वीम के आगे रख दी थी। और यहां पर प्रिंसिपल वीम चुपचाप यहां से वेडनेसडे को ले जाना चाहती है, जिससे कि स्कूल पे कोई भी आंच ना आए। और यहां पर टाइलर अपना बयान दिलवाने लग रहा था पुलिस स्टेशन में, और मिलने आता है वेडनेसडे से, जिसको देख के शेरिफ बोलते हैं उसके पास भी मत जाओ। बट यहां पर टाइलर बोलता है डैड यहां पर मैं सेफ हूं, ये पुलिस स्टेशन है, यहां पर ये कुछ नहीं करेगी मुझे। और पास जाने के बाद बोलता है वेडनेसडे हार कर कैसा लगता है। जिस मोमेंट पे वेडनेसडे समझ चुकी थी कि कन्फेस कर रहा है, ये इसी ने सब कुछ किया है, जहां पर वो बताने लगता है कि किस
तरह। पहले पहले दिन तो वो नंगू पुंगू जंगलों में उठता था, उसके पूरी बॉडी पे खून था और उसे पता नहीं था उसके साथ हो क्या रहा है, बट धीरे धीरे उसे समझ आने लगा, उसे इसमें मजा आने लगा, उसको लोगों को तड़पा कर मारने में मजा आ रहा था, उसके अंदर का जानवर जग चुका था और उसको मजा है इन सब चीजों को करने में, और वो फ्यूचर में और कुछ खतरनाक करेगा जिसके लिए शायद वेडनेसडे यहां पर रुकेगी नहीं। हम देखते हैं इस मोमेंट पे वेडनेसडे को बहुत गुस्सा आता है, बट वो कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि यहां पर शायद टाइलर के प्लान बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं और उसके कहने पे कोई यकीन ही नहीं करेगा कि असली कातिल टाइलर है। और अब इसी मोमेंट पे हम देखते हैं प्रिंसिपल वीम्स ने वेडनेसडे को बुलाया था और बताने लगती है कि यहाँ पर उस पर कोई भी चार्जेस इसलिए नहीं दिए गए हैं क्योंकि उसको ये जगह छोड़कर जानी पड़ेगी, ये चाहे कोप ने, और शायद वही करना पड़ेगा। जिस मोमेंट पे एक्सप्लेन करने लगती है कि उसे पता है कि टाइलर ही हाइड है, वो बहुत करीब पहुंच चुकी है उसे प्रूव करने के लिए और वहां पर वो उससे कन्फेस कर चुका है, बट यहाँ पर उस पर यकीन नहीं कर सकती है प्रिंसिपल और उसको स्कूल को बचाने के लिए वेडनेसडे को यहां से भेजना ही पड़ेगा। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसे पता है कि अच्छा कर रही थी वेडनेसडे इस स्कूल को बचाने के लिए, बट अब स्कूल को बचाना है तो वेडनेसडे को तो भेजना ही होगा। जिस मोमेंट में बार बार कहती है यहां पर टाइलर ही हाइड है, बट प्रिंसिपल अब उस पर यकीन नहीं कर सकती है। जिस मोमेंट पे उसे लगता है कि उसको कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा यहां से जाने से पहले, तब उसके लिए वो मिलने जाती है सीधा एक्सेवियर से जेल के अंदर, जहां पर थिंग ने बाकी पुलिस वालों को संभाल लिया था और वो चुपचाप जेल पे जाके एक्सेवियर से मिलके उसे कन्फेस करती है कि वो हाइड नहीं है बल्कि असली हाइड टाइलर है जिसने उसे इस सब करने में मैनिपुलेशन किया है। और हम देखते हैं यहाँ पर एक्सेवियर उससे बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी उसने खराब कर दी है जेल में पहुंचाने के बाद, और अब वो यहाँ करने क्या आई है जहां पर वो उसकी हेल्प चाहती थी उसके विजन्स और उसकी ड्राइंग को देखकर, जिसके लिए एक्सेवियर उसे कभी हेल्प नहीं करने वाला है क्योंकि उसकी वजह से शायद उसकी जिंदगी खराब हो चुकी है और वो इतनी सेल्फिश है कि अपने काम के लिए फिर से उससे मिलने के लिए आ चुकी है, तो उसे इस जगह से चले जाना चाहिए। और अगर वो उस प्रोफेसी से डर रही है जो होने वाला है इसलिए वो चली जाए इस टाउन को छोड़कर तो सबके लिए बेटर होगा, ना रहेगी वो ना रहेगी प्रोफेसी, और वहां से उसे भगा देता है। जहां पर वेडनेसडे निराश होकर जाने लगती है और अगले दिन अपना सामान पैक कर रही थी। जिस मोमेंट पे इनेट बहुत ज्यादा इमोशनल है और वो उसको बहुत ज्यादा मिस करने वाली है और पूछना चाहती है कि वो भी उसे क्या मिस करेगी, बट तभी वेडनेसडे का कहना था जब भी वो रेनबो देखेगी उसके कानों से खून निकलने लगेगा तो पक्का तुम्हारी याद तो आने वाली है जितनी कलरफुल तुम रहती हो। उस मोमेंट पे इनेट नहीं चाहती थी कि वेडनेसडे जाए, वो जैसे भी थे वो बहुत अच्छे दोस्त बन रहे थे और उस मोमेंट पे वो चाहती है कि कोई तो तरीका निकले जिससे कि प्रिंसिपल वीम को मनाया जाए या फिर ट्रिक किया जाए उसे यहां पर रखने के लिए। बट तभी वेडनेसडे को लगता है कि अगर ये प्रोफेसी को रोकना है तो शायद उसे यहां से जाना ही पड़ेगा, तभी शायद ये प्रोफेसी रुक सकती है जो इस पेज में लिखी हुई थी। जिस मोमेंट पे हम देखते हैं इनेट बहुत ज्यादा इमोशनल है और उसके गले भी मिलना चाहती है, बट यहां पर वेडनेसडे को गले मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है और ये इनेट शायद समझ चुकी है। बट उससे पहले इनेट उसे एक टिप देती है कि तुम्हें स्कूल की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर बहुत सारे सुपरनेचुरल क्रीचर्स हैं। अगर एक मोमेंट पे क्रैकस्टोन आए भी जैसा प्रोफेसी में है तो लड़ने के लिए तैयार है, और यहाँ पर वो उससे ज्यादा इमोशनल है कि वो अब थिंग से कभी नहीं मिल पाएगी। वो उसका चड्डी बड्डी दोस्त बन चुका था और यहाँ पर उसको मिस करते हुए बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगती है, बट यहाँ पर उसे वेडनेसडे को अब गुड बाय कहना ही पड़ेगा जो उसकी चॉइस नहीं थी। और यहाँ से वेडनेसडे जाने लगती है डाउन स्टेयर्स की तरफ जहां से नाइट शेड का ग्रुप मिलता है जो उसे सॉरी बोलता है कि वो उसको एक्सपेल नहीं करवाने वाले थे स्कूल से, बट उस मोमेंट पे वो बोलती है वो सब छोड़ो, स्कूल में बड़ी गड़बड़ होने वाली है और बहुत सारे लोग मरेंगे, तुमको अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी एज अ नाइट शेड ग्रुप। जहां पर वो सब लोग कंफ्यूज थे कि वेडनेसडे क्या कह रही है, और यहाँ पर आती है मिस थॉर्नल एक फ्लावर देने के लिए क्योंकि अब वेडनेसडे जा रही है तो उसको गुड बाय गिफ्ट तो बनता है। जिस मोमेंट पे वो गिफ्ट एक्सेप्ट करती है और यहाँ पर प्रिंसिपल वीम्स उसे खुद छोड़ने जाएंगी रेलवे स्टेशन तक जिससे कि यहाँ से वेडनेसडे जा सके। बट वेडनेसडे की एक लास्ट रिक्वेस्ट थी क्योंकि उसे पता चल चुका है कि यहाँ पर यूजीन होस्ट में आ चुका है तो वो उसे जाने से पहले मिलना चाहेगी। और यहाँ पर प्रिंसिपल वीम चाहती तो नहीं है बट उसकी लास्ट विश है तो उसके पास लेकर जाती है जहां पर
यूजीन बहुत ज्यादा खुश है कि वो उसे रोज मिलने आया करती थी, बट हम देखते हैं वेडनेसडे बोलती है प्लीज ये बात किसी को मत बताना, मुझे पसंद नहीं है कोई मेरे बारे में बात करे। जिस मोमेंट पे यूजीन बताने लगता है कि उसे कुछ ज्यादा याद नहीं है उस रात के बारे में, बट इतना याद है जो भी था उसने काले कपड़े पहने थे और लाल से जूते थे, ब्लैक कलर के नहीं थे। जिसको देखकर वेडनेसडे सरप्राइज होने लगती है कि कौन हो सकता है जिसके ट्रैक्स टाइलर खुद छुपाने लग रहा है और शायद वो जिंदा भी हो सकता है। जिस मोमेंट पे उन्हें लगता है कि असली मास्टर थेरेपिस्ट नहीं कोई और है, और शायद हमारी वेडनेसडे को जानती है, उसने रेड कलर के जूते कहीं तो देखे हैं और वो सीधा पहुंच जाती है अपनी बॉटनी लैब के अंदर जहां पर वो मिस थॉर्नेल से मिलती है जो इस टाइम पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी और इंजेक्शन बना रही थी। और यहां पर वो वेडनेसडे को देख के डर जाती है कि यहां पर क्या कर रही है, उसकी तो ट्रेन थी ना, बट उसने उसे ब्लेम कर दिया था फिर से कि वो असली कातिल है ना कि थेरेपिस्ट। थेरेपिस्ट शायद सच पता लगाने वाली थी टाइलर के थेरेपी सेशन से कि वो एक मॉन्स्टर है, तो तुमने उसको भी टपकवा दिया और एक्सेवियर पे इल्जाम लगवा दिया। बट ये सब सुनने के बाद मिस थॉर्नेल बोलती है शायद बाकी सब लोग सही कहते हैं, तुम रियल में पागलों जैसे इल्जाम लगाती हो सब लोगों के ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं इस मोमेंट पे टाइलर अंदर आने लगता है जिसे देखकर वेडनेसडे बोलती है कि उसने मुझे सब कुछ सच बता दिया है, टाइलर अब मेरी साइड है और यहाँ पर तुम असली कातिल हो और तुम्हारा नाम है लॉरेल गेट्स और यहाँ पर तुम आ चुकी हो आउटकास्ट से बदला लेने के लिए और तुमने सबसे सॉफ्ट टारगेट टाइलर को पहले अपना स्लेव बनाया अपने एक्सपेरिमेंट के अंडर और यहाँ पर उससे सारे कत्ल करवाए हैं। ऐसा क्यों है, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे पहले लगा कि थेरेपी सेशन की वजह से उसको माइंड कंट्रोल किया गया है, बट ये दवाइयों से भी हो सकता है जैसा तुमने किया है और तुमने टाइलर को अपना स्लेव बनाया जिससे कि तुम आउटकास्ट को मार सको। तो यहाँ पर अब जब सारा सच सामने आ चुका है तो यहाँ पर मिस थॉर्नेल बता देते कि हाँ उसी ने ये सब किया है और टाइलर अब इसे जल्दी से खत्म करो। बट हम देखते हैं वेडनेसडे एक्सप्लेन करती है कि टाइलर अब उसकी तरफ है, वो उसका साथ नहीं देगा। और यहाँ पर मिस थॉर्नेल जो लॉरेल गेट्स है वो बोलती है कि टाइलर उसके कहने पे कुछ भी करेगा, वो तुम्हें जान से मार देगा। जहां पर वो टाइलर के पास जाके बताने लगती है कि तुम्हें अभी इसको जान से मारना है और वैसे भी मैंने तुम्हें इसके पीछे ही तो भेजा था कि तुम इसे रेलवे स्टेशन पे खत्म करके ही आओ जिससे कि कोई भी सबूत बाहर ना जाए। और यहाँ पर वेडनेसडे पूछने लगती है कि इंसानों को क्यों मारा, वो तुम्हारे थोड़ी ना टारगेट लिस्ट पे थे। बट यहाँ पर लॉरेल गेट्स का कहना था कि वो सब रास्ते में आने वाले लोग थे जिनको उसे साफ करना ही था, तो उसके रास्ते में जो भी आएगा जैसे कि वेडनेसडे एडम्स वो उसको खत्म करते हुए जाएगी और टाइलर अब इसको अभी के अभी खत्म कर दो। बट तभी वेडनेसडे बोलती है अब तुमने सब कुछ सुन ही लिया होगा तो शायद इतने सबूत काफी हैं। जहां पर पता चलता है कि ये टाइलर नहीं बल्कि प्रिंसिपल वीम्स थी जो एक शेप शिफ्टर है और यहां पर आ चुकी थी सारा सच पता लगाने के लिए और ब्लेम करती है मिस थॉर्नेल को ये सब करने के लिए। बट तभी मिस थॉर्नेल उसी इंजेक्शन से अटैक करती है प्रिंसिपल वीम्स पे और बोलती है कि वो लॉरेल गेट्स है ना कि मिस थॉर्नेल, और यहां पर उस पर अटैक करके उसे मार डालती है। जहां पर वेडनेसडे उसे उठाने की भी कोशिश करती है बट उसे पता चल चुका था कि नाइट शेड पॉइजनिंग कर दी गई है और अब प्रिंसिपल वीम्स का बचना नामुमकिन है। और यहां पर वो वेडनेसडे को भी बेहोश करती है और अपने साथ ले जाने लगती है। जिस मोमेंट पे थिंग ये सारी चीजें देख रहा था छुप छुप के और चुपचाप वहां से भागता है सबको इन्फॉर्म करने के लिए कि मिस थॉर्नेली लॉरेल गेट्स है और सब कुछ खत्म करने वाली है जल्दी पूरे नेवरमोर के अंदर। और आज रेड फुल मून था जिस मोमेंट पे हम देखते हैं कि यहाँ पर इनेड अपने ऊपर से थोड़ा थोड़ा कंट्रोल खो रही थी बट वो एजैक के साथ इमोशनल और इंटीमेट हो रही है। और तभी उसके पास कॉल आती है यूजीन की जहां पर वो बताता है कि मिस थॉर्नेली बुरी इंसान है और उसको कन्फ्रंट करने के लिए प्रिंसिपल और वेडनेसडे गए हैं और उनका अब तक कोई जवाब नहीं आया है, प्लीज जाके चेकआउट करो। बट तभी थिंग वहां पर आता है और उन्हें समझाता है कि किस तरह प्रिंसिपल वी मर चुकी हैं, वेडनेसडे को टाइलर और मिस थॉर्नेल ने किडनैप कर लिया है और नाइट शेड ही शायद उनकी हेल्प कर सकता है इन सब चीजों में। बट यहाँ पर इनेड का कहना था नाइट शेड कौन है, बट तभी वो इशारा करता है एजैक की तरफ जहां पर एजैक बोलता है यार मैं तुम्हें रास्ते में समझाता हूं। और तभी वो सारे नाइट शेड के ग्रुप के पास पहुंचते हैं और इस मोमेंट पे इनेड को कुछ नहीं पता था नाइट शेड के बारे में और वो गुस्सा होने लगती है कि एजैक ने उसे क्यों नहीं बताया है। वो भी ऐसे सीक्रेट क्लब का हिस्सा बनना चाहती थी जो शायद
सुपर कूल रहता जैसा इनेड हमेशा से चाहती है, बट ऐसा हुआ नहीं था। जिस मोमेंट पे एजेक बताने लगता है बाकी सब लोगों को इस पूरे इंसिडेंट के बारे में, और यहाँ पर ये सब लोग हेल्प करेंगे वेडनेसडे को बचाने के लिए, स्कूल को खाली करने के लिए, और सबकी जान बचाना अब नाइट शेड का काम बन चुका था। जहां पर इनेड और थिंग जाने वाले थे जंगलों में, जहां पर वो क्रेपस्टोन क्रिप्ट में वेडनेसडे की जान बचाएंगे, और बाकी सब अपनी सायरन पावर को यूज करते हुए स्कूल में सबको ध्यान से स्कूल से बाहर निकालेंगे, जिससे पहले कि कोई गड़बड़ हो जाए। जहां पर सब लोग एक साथ काम करने के लिए रेडी थे, बट यहां पर इनेड गुस्सा है कि यहां पर फालतू आलतू लोगों को भी इस सीक्रेट ग्रुप में ले रखा है और उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। और ये देख के उसे थोड़ा गुस्सा है कि यहां तक कि थिंग जो सिर्फ एक हाथ है वो भी इस ग्रुप का हिस्सा है, और वो भी उनकी तरह साइन करता है, जिसे देखकर एजेक थोड़ा डरने लगता है इनेड से और सबकी हेल्प करने के लिए बाहर जाने लगता है। और वहीं हॉस्पिटल के अंदर से ही यूजीन भागने का ट्राई करता है, जहां पर उसकी मॉम उसे रोकती है, बट वो बताता है कि किस तरह उसने पूरे सब कुछ वीडियो कॉल पे सुन ही लिया था उनकी कन्वर्सेशन को, जहां पर वेडनेसडे की जान खतरे में है और उसको हेल्प करनी ही पड़ेगी। उसकी एक तो दोस्त है और उसने ये सीखा है कि अपने दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और इस हालत में ही जहां पर वो सिर्फ अभी ठीक ही हुआ है, वो वेडनेसडे की जान बचाने के लिए जाने लग रहा था सीधा स्कूल की तरफ। और अब यहां क्रैकस्टोन के अंदर टाइलर टॉन्ट करने लग रहा था वेडनेसडे को कि वो फिर से यहां पर मिल चुके हैं, लास्ट टाइम डेट के लिए मिले थे, कितनी यादें जुड़ चुकी हैं। जहां पर वेडनेसडे बोलती है कि तुम अपने मालिक के गुलाम हो तो गुलामी करो। जिस मोमेंट पे यहां से भेज देती है उसे कुछ काम के लिए मिस थॉर्नेल, और उन सारे बॉडी पार्ट्स को रखने लगती है जो हर एक कत्ल में टाइलर ने इकट्ठे किए थे एक रिचुअल के लिए, जिससे कि वो मरे हुए को जिंदा कर सके। और यहाँ पर वेडनेसडे बोलती है कि ऐसा हो नहीं सकता है, उसने खूब ट्राई किया हुआ है। बट यहाँ पर गुडी एडम्स की एक बुक थी जिसे चुरा लिया था पिलग्रिम वर्ल्ड से उसने, उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई थी। और यहाँ पर मिस थॉर्नेल तो वेट ही कर रही थी वेडनेसडे एडम्स के स्कूल में आने का, और आज रेड मून है तो आज के दिन ये रिचुअल करके वो वापस जिंदा कर सकती है अपने एंसिस्टर जोसेफ क्रैकस्टोन को, जिसको गुडी एडम्स ने मार दिया था। और यहाँ पर उसकी आत्मा तक को कर्स कर दिया है, बट उसे रिवर्स किया जा सकता है, जहां पर उसे वेडनेसडे को स्पेशल फील कराना पड़ा इतने लंबे टाइम से, क्योंकि आज उसकी कुर्बानी दे सके, क्योंकि उसी का खून उसके एंसिस्टर को वापस जिंदा करने के लिए चाहिएगा। इसीलिए वो चाहती थी कि यहाँ पर वेडनेसडे रुके। उसे थोड़ा पैम्पर भी किया लंबे टाइम तक, जिससे कि उसे स्पेशल फील हो। जहां पर अब वो वेडनेसडे को घसीटते हुए लेके जाती है, उसका हाथ काटती है और सीधा उसकी क्रिप्ट पे लगाती है। जहां पर इस मोमेंट पे पुलिस को भी इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी कि टाउन में कोई गड़बड़ हो रही है, और यहाँ पर यूजीन की मॉम ने पुलिस को इन्फॉर्म किया है। बट यहाँ पर पुलिस की सारी गाड़ी किसी ने खराब कर दी है, और सिर्फ शेरिफ की गाड़ी है जो चलने लग रही है, और जो लेकर जा रही थी एक्सेवियर को टाउन के बाहर। बट यहाँ पर वो गाड़ी को वापस मोड़ते हैं और टाउन की तरफ वापस लेके जाने लग रहे थे, जहां पर एक्सेवियर पूछना चाहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, बट पुलिस उसे कुछ भी बताने से मना करती है। और वहां क्रिप्ट के अंदर हम देखते हैं जोसेफ क्रैकस्टोन आने वाला था, बिजलियां उन बॉक्सेस से कनेक्ट हो रही थी और रिचुअल को यूज करने लग रही है लॉरेल गेट्स जोसेफ क्रैकस्टोन को वापस जिंदा करने के लिए। और गाइस कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है, सुपरनेचुरल क्रीचर से छुटकारा पाने के लिए एक सुपरनेचुरल रिचुअल करने लग रही थी लॉरेल गेट्स, और यहां पर वापस रिजरेक्ट कर लेती है जोसेफ क्रैकस्टोन को, जो बहुत ही भयानक लग रहा था। और उस मोमेंट पे वो देखता है सीधा वेडनेसडे की तरफ और उसे गुडी एडम समझने लगता है, जहां पर वेडनेसडे ने अपनी हथकड़ी चुपचाप एक टूल से खोल ली थी और यहां पर उसे वार्न करती है कि तुम ये सब नहीं कर पाओगे। बट वो उसे गुडी एडम समझ के पहले तो मैं अपने पावर से फ्रीज करता है और उसे चाकू मार के खत्म करता है। और जिस मोमेंट पे वो उसे गुडी समझ के खत्म करना चाहता है, जिससे कि वो उसे फिर से हॉन्ट ना करे, और बोलता है कि अब तुम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो। और वो दोनों बाहर जाने लगते हैं पूरे आउटकास्ट के स्कूल को तबाह करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उस जमीन पे बना है जो जोसेफ क्रैकस्टोन की ही थी, जहां पर उसके एंसेस्टर अब बदला लेना चाहते हैं पूरे नेवरमोर स्कूल से। और इस मोमेंट पे गुड बाय कहकर जाती है लॉरेल गेट्स और मिस थॉर्नेल, जहां पर अब मरने लग रही थी वेडनेसडे एडम, और उसके पास कोई पहुंच भी नहीं पाया है जो उसे बचा सके। बट थोड़ी देर में हम देखते हैं
वेडनेसडे को आवाज आने लगती है गोडी एडम्स की, जो उस तक फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी और बताती है कि किस तरह जेसन क्रैकस्टोन को उसके दिल के आर पार मारना है जिससे कि वो रियल में मर सके और तुमको स्कूल को बचाना होगा। बट तभी वेडनेसडे बोलती है शायद तुम अंधी हो चुकी हो, मुझे चाकू लगा है और मैं मरने वाली हूं, मैं कैसे हेल्प करूं दूसरों की। बट तभी वो बताती है कि जो उसका टेलिस्मेंट है वो उसको हेल्प कर सकता है उससे कनेक्ट होने के लिए, और वो अपनी पावर को यूज करते हुए उसे हील तो कर देगी बट उसके बाद फिर वो गुडी एडम्स को फिर से नहीं देख पाएगी, जिसे देखकर वो लास्ट टाइम उसे हील करने के लिए उसके टेलिस्मेंट को यूज करती है जो उसकी मॉम ने दिया था। और उसको यूज करते हुए यहां पर वेडनेसडे बिल्कुल हील हो चुकी है, उसके सारे वुंड्स हील हुए और वो सीधा उठ के बाहर निकलने लगती है अपने स्कूल को बचाने के लिए। और यहाँ पर स्कूल में सारे बच्चे यहाँ वहां भाग रहे हैं और जितनी भी सायरेंस है अपनी सायरन पावर को यूज करते हुए सबको मैनिपुलेट करके स्कूल खाली करवा रही थी जिससे कि सबकी जान बचाई जा सके। और वही हम देखते हैं इनेट को जो भागने लगती है सीधा क्रिप्टोन क्रिप्ट की तरफ तेज तेज, जिससे कि वो वेडनेसडे की जान बचा सके। बट तभी उसकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है क्योंकि एक रेड मून है जहां पर वो वेयरवुल्फ में बदल रही थी और थिंग सिर्फ देखता रह जाता है, जहां पर इग्नेड पूरी एक वेयरवुल्फ बन चुकी है और सीधा भागने लगती है वेडनेसडे की जान बचाने के लिए। जहां पर वेडनेसडे का रास्ता रोकता है टाइलर क्योंकि उसे लगा था कि शायद वो मर चुकी है, बट अब वो जिंदा है तो वो उसे मार देगा। जहां पर हम देखते हैं वो टाइलर हाइड की फॉर्म में आके मारने लगता है बार बार वेडनेसडे को, बट तभी उस पर अटैक करती है इनेड और पटक पटक कर मारती है। और यहां पर इनेड को देख के बहुत ज्यादा खुश थी वेडनेसडे और सीधा भागने लगती है स्कूल की तरफ सब लोगों की जान बचाने के लिए और जोसेफ क्रैकस्टोन को रोकने के लिए। जहां अब हम शेरिफ को देख पाते हैं जो जंगलों की तरफ अपनी गाड़ी भगाते हुए लेकर आ रहे थे और बीच में रोककर टाइलर को ढूंढने लगते हैं और एक्सेवियर को वहीं पर बंधा छोड़ देते हैं, जिस मोमेंट पे वो यहां से आजाद होना चाहता है बट ऐसा हो नहीं पा रहा था। बट तभी वहां पर पहुंच चुका था थिंग और वो उसको वहां से आजाद करता है और फिर सीधा जाने लगता है इनड के पास, जहां पर इनड को पटक पटक कर मार रहा था टाइलर। बट इनड भी बराबर मारने की कोशिश कर रही थी अपनी वेयरवुल्फ फॉर्म में आकर, और उसी मोमेंट पे टाइलर पे गोली चलाते हैं उसी के डैड उसे रोकने के लिए। और यहां पर अब टाइलर अपनी नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आ चुका था और उसके डैड उसे उठाकर वहां से चुपचाप ले जा रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं अब कोप को पता था कि उसी का बेटा है जो असली में एक हाइड है, बट वो शायद इस बात को अभी किसी को बताने नहीं वाले थे। और वही इनेड अपनी ह्यूमन फॉर्म में आने लगती है और थिंग उस तक पहुंच चुका था। और वही हम स्कूल के अंदर देखते हैं जहां पर सारे बच्चों को पहले ही बाहर निकाल लिया गया है, बट अभी भी कुछ बच्चे बचे हुए हैं जहां पर जोसेफ क्रैकस्टोन आकर तबाही मचानी शुरू करता है और यहां पर वो डांटता है लॉरेल गेट्स को भी उसके बीच में बोलने के लिए। और यहां पर वो सब आउटकास्ट को खत्म कर ही रहेगा, जहां पर वो एक एक पर अटैक करने की कोशिश करता है। और यहां पर सारे स्टूडेंट अपनी जान बचा के भाग रहे थे और यहां पर वेडनेसडे स्कूल में पहुंचकर एक तलवार निकालती है, उसको मारने के लिए नीचे जा रही थी। बट यहां पर उसे देख के जोसेफ क्रैकस्टोन बहुत ज्यादा हैरान है कि वो जिंदा कैसे है, उसने तो उसे मार दिया था बट कोई नहीं, वो उसे फिर से मार देगा। और यहां पर उसको मारने के लिए आगे ही बढ़ता है, बट तब तक एक्सेवियर आके उस पे तीर चलाता है। बट यहां पर जोसेफ क्रैकस्टोन इतना पावरफुल है कि उस तीर को अपने पास पहुंचने से पहले ही मोड़कर वापस फेंकता है और यहां पर एक्सेवियर की जान बचाने के लिए ये तीर वेडनेसडे खुद खा लेती है। हम देखते हैं ये देख के एक्सेवियर बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगता है, उसको संभालने की कोशिश करता है। बट यहां पर वेडनेसडे का कहना था बाकी जो बच्चे छुप रहे हैं उनको यहां से लेके जाओ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पर वो तीर को निकाल के लड़ने लगती है जोसेफ क्रैकस्टोन से जो उससे बहुत ज्यादा पावरफुल था, और उसे पता है कि सीधा हर्ट पे वार करना है जिससे कि वो खत्म हो सके। और वो तलवारबाजी करते हुए उससे लड़ रही थी, बट तभी उसकी तलवार टूट चुकी है क्योंकि यहां पर जोसेफ क्रैकस्टोन बहुत ज्यादा पावरफुल है और यहां पर वो लगभग मारने वाला है वेडनेसडे एडम्स को। बट यहां पर भयंका आके अपनी तलवार से अटैक करती है तो भयंका को पटक कर मारता है। बट इसी डिस्ट्रैक्शन के बीच में वेडनेसडे ने वो टूटी तलवार को लेकर उसके सीधा दिल पे अटैक किया जिससे कि उसके दिल में डायरेक्टली लग सके। और यहां पर ये लगते ही जोसेफ क्रैकस्टोन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है उनकी आंखों के सामने और ये देख के सबको रिलीफ मिलता है। बट यहां पर लॉरेल गेट्स आ चुकी थी एक गन लेके, जहां पर वो बोलती है कि शायद मैं सबको ना मार पाऊं बट आज वेडनेसडे एडम्स को तो खत्म कर ही जाऊंगी। जहां पर वो गोली मारने वाली थी वेडनेसडे एडम्स को, बट उसी मोमेंट पे बहुत सारी बीज आती हैं और सीधा अटैक
करने लगती हैं लॉरल गेट्स पे, और इन बीस को कंट्रोल कर रहा था यूजीन, क्योंकि वो उनको पाल रहा है एज अ फैमिली, तो उन्हें कहीं ना कहीं कंट्रोल भी कर पा रहा था, और उन सबको छोड़ देता है लॉरल गेट्स पे। और तभी हम देखते हैं उसे मारना शुरू करती है वेडनेसडे, और कहते हैं यूजीन से कि उसकी तरफ ना देखे, और यहाँ पर शायद उसने परमानेंटली खत्म कर दिया है लॉरल गेट्स को पुलिस के आने से पहले ही। और वहीं सारे बच्चे बाहर वेट कर रहे थे, और उन्हें नजर आती है जंगलों के बीच से आती इनेड, जिसके पास सीधा पहुंचता है एजैक और उसे गले लगा लेता है। बट यहाँ पर वो फुल खून में रंगी हुई थी, और वो सीधा जानना चाहती है कि वेडनेसडे सेफ तो है ना, और यहाँ पर हुआ क्या स्कूल के अंदर, जहां पर हम देखते हैं कि वेडनेसडे को ढूंढने के लिए अंदर जाने लगती है, जहां पर बैंका वेडनेसडे स्कूल के अंदर से जिंदा वापस आ रहे थे, जिसको देख के वो बहुत ज्यादा खुश थी और गले मिल जाती है सीधा वेडनेसडे के। और वैसे तो वेडनेसडे को गले मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट यहाँ पर वो गले मिलने लगती है इनेड के, क्योंकि इनेड ने उसकी जान भी बचाई है, और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा इमोशनल भी है, जिसको देख के सब लोग बहुत ज्यादा हैप्पी फील कर रहे थे कि सबसे बड़ी जो उन पे ट्रबल थी वो अब खत्म हो चुकी है, और शायद अब उनकी लाइफ नॉर्मल हो जाए। और अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वेडनेसडे एडम्स ने अपना नोवेल कंप्लीट कर लिया है, जिसे देख के बहुत ज्यादा खुश है, और अपने जाने की प्लानिंग कर रही थी, क्योंकि अब उसे स्कूल से तो नहीं निकाला है, बट इन सब हादसों के बाद स्कूल में अब कोई क्लासेस नहीं होंगी कुछ लंबे टाइम तक, और ये एक वेकेशन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है, जहां पर वेडनेसडे प्रिंसिपल ऑफिस में प्रिंसिपल को थोड़ा मिस तो कर रही थी, क्योंकि वो स्ट्रांग थी और उसने स्कूल के लिए ही अपनी जान दी है। वो स्कूल से रियल में बहुत प्यार करती थी, जहां पर वो अपने थॉट्स इनेड के साथ शेयर करने लग रही थी, और वहां से जाने की प्लानिंग करती है, जहां पर वो बैंका को थैंक यू बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए, जहां पर बैंका साफ करती है कि अगले साल जितने भी कंपटीशन होंगे वो उसके सामने खड़ी होगी, और प्लीज अपने आप को ये मत समझना कि एक सुपरनेचुरल क्रीचर को मार दिया है तो तुमको स्पेशल हो गई हो, अगले साल कंपटीशन रेडी है, जो एक फन वे में उसने कहा था। जहां पर ये सारी बातें ऊपर खड़ा एक्जीवियर सुनने लग रहा था, जो उससे मिलकर अपने थॉट्स बताने लगता है कि किस तरह वो गुस्सा था उस पर कि उसने उसे जेल पहुंचाया, बट अब उसकी जान बचा के उसने वो ट्रस्ट वापस पा लिया है, और कौन भला एक तीर लेगा अपने ऊपर अपने दोस्त की जान बचाने के लिए, और वो यहाँ पर वो उसे एक गिफ्ट करेगा, और अगली बार से ध्यान रखेगा कि वेडनेसडे एडम की दोस्ती कोई नॉर्मल दोस्ती नहीं है, थोड़े तो ऊपर नीचे इश्यूज तो होने ही हैं, जो वेडनेसडे समझ पा रही थी। और तभी उस गिफ्ट को ओपन करती है और बताता है कि ये 21st सेंचुरी आ चुकी है, सब लोग एक स्मार्टफोन तो यूज करते ही हैं, तो तुम भी करा करो। जहां पर उसे एक स्मार्टफोन गिफ्ट किया था, और वो बोलता है कि तुम्हें कॉल नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं है, बट तुम्हें मैसेज तो कर दिया करूंगा, और अगले साल मिलोगी ना। बट यहां पर वेडनेसडे कोई आंसर नहीं देती है कि अगले साल स्कूल ज्वाइन करेगी या नहीं करेगी, और वहां से जाने लगती है अपना सारा सामान पैक करके। और गाइस यहां पर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि जो उसका ड्राइवर है अब उसकी दोनों आंखें परफेक्ट हो चुकी हैं, और कुछ लोगों की थ्योरिस्ट का मानना है कि ये कोई और नहीं प्रिंसिपल वीम्स है, बट ये सिर्फ एक थ्योरी है जिसके बारे में हम शायद फ्यूचर में बात करें। और यहां से वेडनेसडे एडम जाने लगती है, बट तभी उसके फोन पे एक अननोन नंबर से मैसेज आने लगता है, और जहां पर वो उसकी फोटोज क्लिक कर रहा था, मतलब कोई उसका स्टोकर है जो उसकी फोटोज खींच रहा है, और उसे इन्फॉर्म भी कर रहा है कि वो उसे स्टोक कर रहा है, जिसके बारे में शायद वेडनेसडे फिर कभी पता लगाएगी, बट अभी तो उसे जाना पड़ेगा इस टाउन को छोड़कर, जहां पर अब टाइलर को भी पुलिस वाले ही पकड़ के ले जाने लग रहे थे, बट यहां पर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है गाड़ी के अंदर ही, और यहां पर ये सीजन खत्म होता है। बट गाइस डोंट वरी, सीजन 2 जल्दी आने वाला है, और आपको जल्दी देखने को मिलेगा मेरे चैनल पे भी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और देखते रहें शो टाइम एक्सप्लेनर अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।